है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। 8 मई की सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट वाइज कॉज लिस्ट आ चुकी है, मेन वाली। अभी सप्लीमेंट्री वाली और आती हैं उसमें आगे, लेकिन जो मेन कॉज लिस्ट है वो आ चुकी है 8 मई वाली सुप्रीम कोर्ट की। और आपका केस ईडब्ल्यूएस वाला जो मैटर है वो लिस्टेड नहीं है, ना ही याची पक्ष की तरफ से रिजवाइंडर लगाया गया अभी तक। इसीलिए आप सभी से एक निवेदन कर रहे थे कि पहले से कोई भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, ना ही किसी भी तरह की हम लोग चीज़ों को मान करके चले, कोशिश करते रहें। और आयोग के सचिव सर से लखनऊ के कुछ बहनों को जाकर के ज़रूर मिल लेना चाहिए था। और अभी भी समय है, अभी भी आप जाकर के सचिव सर से मिल करके उनसे निवेदन करें कि सर केस को लिस्टेड करवाएं। अगर याची पक्ष की तरफ से रिजवाइंडर नहीं भी आता है तो भी सुनवाई कराई जाए। अभी आयोग में कई भर्तियों पर काम चल रहा है। लेखपाल का रिजल्ट आया, बीडीओ 2018 भर्ती की एग्ज़ाम की डेट घोषित हो गई। इसी तरह से आगे भी कई भर्तियों पर कार्य होना है और आचार संहिता समाप्त होने के बाद नई भर्तियों की विज्ञापन आएंगे। पहले आप सभी की तरफ से बहुत प्रयास किया गया है, लेकिन अब जब यहाँ पर अंतिम रूप से कुछ प्रयास और करने की आवश्यकता थी, यहाँ पर अगर प्रयास न किया गया तो ऐसा ना हो कि 8 मई को सुनवाई ही ना हो पाए। और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद फिर कब की डेट मिले, और 20-21 मई के बाद सीधे सीधे फिर जुलाई की डेट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरी 175 पेजेस की पीडीएफ है, हमने पूरी पीडीएफ चेक कर ली है। कहीं पर आपका मामला इसमें नहीं दिखा, लिस्टेड इसमें नहीं है केस आपका। पूरी हमने पीडीएफ चेक कर ली है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। बाकी चेक हमने अच्छे से किया है। जिस कोर्ट नंबर में आपका केस लगता है उस कोर्ट नंबर को भी हमने दोबारा से चेक किया था, उसमें भी आपका केस कहीं नहीं लगा है। और किसी अदर बेंच में भी अगर लगना होता तो भी केस इस पूरे पीडीएफ में मिल जाना चाहिए था। ये 8 मई वाली अभी मेन लिस्ट आई है। आप देखेंगे 3 मई 4 मई की कई लिस्ट इसमें आती है, सप्लीमेंट्री में भी कई लिस्ट आती है। तो ऐसे ही 8 मई की सप्लीमेंट्री लिस्ट आगे आएगी। लेकिन यहाँ पर आवश्यक है कि याची पक्ष की तरफ से रिजवाइंडर अभी तक दाखिल क्यों नहीं किया गया, और साथ ही साथ केस को लिस्टेड करवाया जाए। यूपीएससी आयोग केस को लिस्टेड करवाएं। सप्लीमेंट्री में केस को लिस्टेड करवाना होता है, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो लिस्टेड होते हैं, सुनवाई उन पर होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिस्टिंग में एक आपका 17 फरवरी, दूसरा आपका 21 अप्रैल। 8 मई की लिस्टिंग डेट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट संबंधी जो यहाँ पर ये अपडेट है, इसमें आप देखेंगे कहीं पर भी याची पक्ष की तरफ से रिजवाइंडर अभी तक नहीं लगाया गया है, जबकि 2 सप्ताह का ही समय दिया गया था। 2 सप्ताह का समय लगभग पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर जवाब दाखिल कर देना चाहिए था, रिजवाइंडर लगा देना चाहिए था याची पक्ष को। अब 8 मई को सुनवाई न होने से जो याची पक्ष है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने न्याय के लिए उनको जैसे लग रहा है अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नुकसान केवल आप लोगों का हो रहा है। और जब यहाँ पर आयोग अपने जगह पर सही है तो उनको शासन के साथ मिल करके ईडब्ल्यूएस के प्रकरण में मजबूत पैरवी करते हुए सुनवाई कराएं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये माननीय आयोग से भी और शासन से भी हम सभी की तरफ से विनम्र निवेदन है। आगे जो है सीधे सीधे फिर 1.5 महीने का इंतजार बढ़ जाएगा। जुलाई में भी 2-3 दिन सुनवाई नहीं होगी, उसके बाद फिर डेट लगेगी, मतलब लगभग जुलाई फर्स्ट वीक या उसके बाद की डेट लगेगी। कम से कम 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ जाएगा। अभी आप लेखपाल वाले में देखेंगे तो इसमें जो रॉन्ग प्रश्न वाला मामला था, संशोधित आंसर की आने के बाद से वे वाले केस समाप्त हुए थे, लेकिन उसके अलावा भी 14 रीट्स उसमें और भी थी। लेकिन फिर भी देखिए वहाँ पर रिजल्ट आया। उन याचिकाओं पर अगर माननीय न्यायालय का कोई भी अगर बाद में आदेश आता है उसके अधीन रखते हुए, इसी तरह से आपके भर्ती में भी ईडब्ल्यूएस के प्रकरण में क्या यहाँ पर विभाग के पास, शासन के पास 277 सीट्स नहीं है, या जितने भी वहाँ पर याचिकर्ता है तो उतनी सीटों को छोड़ करके बाकी यहाँ पर जो आगे की प्रक्रिया है नियुक्ति पत्र वितरण के लिए, उसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोशिश होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भी माननीय न्यायालय की जो भी प्रकरण होते हैं उसमें जितना कहना आसान होता है उतना आसान चीज़ें होती नहीं है, लेकिन सुनवाई जब कराएंगे शासन या फिर आयोग की तरफ से तभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। और इसके पहले भी कई बार डेट लगी थी लेकिन सुनवाई हुई नहीं, काउंटर एफिडेविट नहीं लग पाया था उस वजह से। अब रिजवाइंडर नहीं आया तो उस वजह से भी अगर डेट नहीं लगी या फिर सुनवाई नहीं हो पाई तो इस तरह से तो मामला लंबा खिंचता चला जाएगा। एक न एक दिन तो मामला होगा फाइनल, आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी बटेंगे, लेकिन यहाँ पर वही है कि फिर देरी होती चली जा रही है। एक बार लखनऊ व आसपास की जो भी बहनें हो और जो भी अभिभावक हो, एक बार आप लोग आयोग के सचिव सर से जाकर के जरूर मिल लीजिए।
अब यहाँ पर इस चीज़ का इंतज़ार आप लोग मत करिए कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी तो उसमें अपना केस लिस्टेड हो जाएगा। ये पूरी तरह से आश्वासन मिले, याची पक्ष केस लिस्टेड करवाएँ, रिजवाइंडर लगाएँ और साथ ही साथ हम लोग आयोग के सचिव सर से भी बात कर लें कि सर केस को सुनवाई कराने के लिए केस लिस्टेड करवाया जाए 8 मई के लिए। और अगर 8 मई को केस लिस्टेड नहीं हो पाता है तो 8 मई की बाद की जल्दी की डेट मिले, यानी जल्दी ही फिर केस को लिस्टेड करवाया जाए। अगर यहाँ पर याची पक्ष की तरफ से रिजवाइंडर दाखिल करने में थोड़ा अगर और समय लिया जाता है 2-4 दिन का, तो 8 मई की बाद की कोई डेट मिले, ना कि सीधे सीधे फिर लंबी डेट मिल जाए। इसके लिए आप में से जो भी अभिभावक, जो भी भाई बंधु, अगर आप लोग याची पक्ष से भी अगर बात कर सकते हैं, उनसे भी बात करें कि आप लोग केस जो भी रिजवाइंडर लगाना है उसको लगा दीजिए, क्योंकि मामला लंबा खींचने से उनका क्या फ़ायदा होना है। भले उनका नुकसान हो या ना हो, लेकिन फ़ायदा उनका क्या होना है। आप लोगों का तो नुकसान हो रहा है, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। केस फाइनल हो, आप लोगों को भी नियुक्ति पत्र बटे और अगर सरकार उनको भी सीटें दे, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो लोग केस को लिस्टेड करवाएं, सुनवाई कराने के लिए रिजवाइंडर दाखिल करें। और यहाँ पर जो भी 7,189 बहनें फ्रेश की और अभी यहाँ पर प्रोविज़न की बहनों का भी डीबी हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 8,831 बहनें। आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण होना चाहिए। पहले के आप लोगों की कोशिश में कोई कमी नहीं रह गई है, लेकिन यहाँ पर वही है कि शासन कितना संज्ञान लेते हैं, मुख्यमंत्री जी कितना संज्ञान लेते हैं। उनके पास हर तरह के रास्ते हैं कि किस प्रकार से मैटर को जल्दी निपटाया, जल्दी सुनवाई कराई जा सकती है, कि जल्दी मामले का निस्तारण करवाया जा सकता है। उनके पास सभी रास्ते हैं, लेकिन जब वो करवाना चाहें या फिर जिस तरह से उन्हें उचित लगेगा उसी तरह से वो करवाना चाहें,